पाकिस्तान में कोरोना वबा की दूसरी लहर में शिद्दत। 24 घंटों के दौरान मजीद 60 अफराद इंतकाल कर गए। अक्सरियत का ताल्लुक सूबे पंजाब और सूबे सिंध से था। तकरीबन 3000 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 8%, कराची में 21% से जायद है। NCOC का कहना है कि लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर में कोरोना मरीजों की हालत ज्यादा तशवीशनाक है। मुल्क भर के अस्पतालों में 3000 मरीज दाखिल हैं। कोरोना केसेस बढ़ने पर रावलपिंडी के 19 और बहावलपुर के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। लॉकडाउन वाले इलाकों में तमाम शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, दफातर बंद रहेंगे। हर किस्म के इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। ग्रोसरी स्टोर्स, जनरल स्टोर्स, आटा चक्कियां, फल सब्जी की दुकानें, तंदूर और पेट्रोल पंप्स 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि 2 माह में कोरोना के मुस्बत केसेस और अमवात में 4 गुना इजाफा हुआ। सैकड़ों की तादाद में तिब्बी अमला कोरोना में मुब्तला है। हिफाजती तदबीर पर पहले की तरह अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। सियासी लीडर ऐसा पैगाम ना दें जिससे आवाम की सेहत और रोजगार खतरे में पड़े। सब ने मिलकर वबा का फैलाव रोकने में किरदार अदा ना किया तो हफ्ते 2 हफ्ते बाद मजीद पाबंदियां लगाना पड़ सकती हैं। इस्तीफों पर इत्तेफाक के बाद लॉन्ग मार्च की प्लानिंग। PDM ने आर या पार की तैयारी शुरू कर दी। आज स्टीयरिंग कमेटी इस्लामाबाद की तरफ मार्च की तारीख तय करेगी। इजलास में मुल्क में पहिया जाम हड़ताल, शटर डाउन, जलसों और मुजाहिरों का शेड्यूल तय किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि मुज़ाकरात का दरवाजा बंद कर दिया। मरियम नवाज कहती हैं डिफेंसिव नहीं, अटैकिंग मूड में है। अपोजिशन जमातों के अरकान की जानिब से पार्टी क़यादत को इस्तीफे भेजने का सिलसिला जारी। नून लीग के मजीद 2 MNAs और अरकान पंजाब असम्बली राहिला खादिम, ओनीज़ा फातिमा, समीउल्लाह खान, अज़मा बुखारी, मोहम्मद सफदर शाकिर, मलिक सुहेब अहमद ने इस्तीफे जमा करा दिए। पीपल्स पार्टी के कराची से MNA आगा रफ़ीउल्लाह ने अपना इस्तीफा बिलावल भुट्टो जरदारी को भेज दिया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि नून लीग की इस्तीफों की धमकी सियासी शोबदेबाजी और हाउस ऑफ शरीफ की करप्शन की कमाई बचाने की जंग है। अपना माल और पानी बचाने के लिए PDM का मुस्तरद टोला अरकान असम्बली को ढाल बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। नाकामी और नामुरादी इनका मुकद्दर होगी। इस्तीफे देने का ऑप्शन आखिरी था। पीपल्स पार्टी PDM के इज्तिमाई फैसलों की पाबंद है। आज स्टीयरिंग कमेटी में इस्तीफे जमा कराने का वक्त तय होगा। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा हुकूमत के रवैये से लगता है मुज़ाकरात नहीं चाहते। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की हुकूमत और अपोजिशन को एक एक कदम पीछे हटने की तजवीज़। कहा पाकिस्तान को बड़े फैसलों के लिए रूल्स ऑफ गेम तय करने की जरूरत है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। एक बयान में कहा एक भी रुकन ने असम्बली सेक्रेटेरिएट इस्तीफा नहीं भेजा। फजलुर रहमान और मरियम बीबी जो चाहते हैं वो नहीं होता। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि करप्ट अशराफिया मनी लॉन्ड्रिंग से रकम गैर मुल्की ठिकानों में मुंतकिल करते हैं। यही तरक्की पजीर मुल्कों में गुर्बत की वजह है। नाजायज दौलत को हदफ बनाने से मुतालिक जो बाइडन के अज़ाइम का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान सियालकोट पहुंच गए। निजी एयरलाइन एयर सियाल का इफ्तिताह कर दिया। तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब रुपए की ग्रांट का ऐलान भी करेंगे। मंसूबे में तरक्याती काम, साफ पानी, पार्क और मुख्तलिफ मंसूबे शामिल हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स से खिताब भी करेंगे। मुआविन खुसूसी उस्मान डार का कहना है वज़ीर आज़म के 5 नए मंसूबों में साफ पानी, सीवरेज सिस्टम, 5 नए पार्क्स और ट्रैफिक मसाइल का हल शामिल है। वज़ीर आज़म इमरान खान आज सियालकोट में जिन मंसूबों का ऐलान और इफ्तिताह कर रहे हैं वो ज़्यादातर नून लीग के दौरे हुकूमत में मंजूर हुए।
सियाल एयर का लाइसेंस 2017 में मंजूर हुआ। 17 अरब रुपए की ग्रांट 2018 में एशियन बैंक के मुआहदे की सूरत में मिली। यह मुआहदा हुकूमत पंजाब, सियालकोट की बल्दियाती हुकूमत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के दरमियान हुआ था। साफ पानी, सेवरेज सिस्टम और पार्क्स की तामीर के मंसूबे शामिल हैं। तेरह दिसंबर को पीडीएम के जलसे में दहशतगर्दी का खतरा है। पंजाब पुलिस ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया है कि मजहबी सियासी कायदीन बिलखुसूस राना सनाउल्लाह को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जा सकता है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल को नाअहल करार देने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट के वकला के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया गया। 2002 में भी इलेक्शन ट्राइब्यूनल थे, उस वक्त क्यों यह सवाल नहीं उठाया गया? अदालत के इस्तफसार पर दरख्वास्त गुजार सलमान मुजाहिद बलोच कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। शदीद बर्फबारी के बाद गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी। नागा पर्बत बेस कैंप पर दर्जा हरारत -20, फेरी मेडोज में -12, बाबूसर टॉप पर -11 तक गिर गया। बटूगा टॉप पर 50 इंच, बाबूसर टॉप पर 60 इंच बर्फ पड़ चुकी। मुल्तान, साहिवाल, लोधरा और मियां चन्नू समेत कई शहरों में बारिश। बलोचिस्तान के शिमाली इलाकों में 2 रोज बारिश के बाद ठंड की शिद्दत बढ़ गई। पेशावर के बुरहान इंटरचेंज तक शदीद धुंध, मोटरवे बंद करना पड़ गई। कराची में भी सुबह सवेरे हल्की धुंध। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में मंगल की शाम एक बार फिर ऑक्सीजन की फराहमी में खराबी पैदा हुई। हयात आबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अमले को तलब करना पड़ गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स खैबर टीचिंग हॉस्पिटल नदीम खाबर का कहना है ऑक्सीजन पाइपलाइन को मरहलावार तब्दील किया जाएगा, ऑक्सीजन का बैकअप सिस्टम नस्ब किया जाएगा। खैबर टीचिंग हॉस्पिटल के कायम मुकाम डायरेक्टर रूहुल मुकीम ने कहा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर से जुड़े पानी के वॉल को किसी ने बंद कर दिया था। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने रिटायर्ड आर्मी जनरल लॉयड ऑस्टिन को वजीर दिफा बनाने का ऐलान कर दिया। तौसीक होने की सूरत में लॉयड ऑस्टिन पहले अफ्रीकी निजाद वजीर दिफा होंगे। जनरल रिटायर्ड ऑस्टिन वाहिद अफ्रीकी निजाद अमरीकी हैं जिन्होंने अमरीकी सेंट्रल कमांड की हैसियत से इराक, अफगानिस्तान, यमन और शाम में फौज की जंगी कमांड की सरबराही की। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भारतीय हुकूमत के आगे डट गए। किसान मुजाहिरीन की हिमायत से पीछे हटने से इनकार। मोदी सरकार की तनकीद मुस्तरद कर दी। पुरअमन एहतजाज और इंसानी हुकूक के एहतराम के लिए खड़े रहने का आज़म। भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह के किसान रहनुमाओं से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। किसानों का तरामीम के बजाय ज़रई कानून यकसर खत्म करने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कोरोना वैक्सीनेशन में पहले अमरीकियों को तरजीह देने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वैक्सीन की मंजूरी से मुताल्लिक फैसला जुमेरात को मुतवक्के। अमरीकी रेगुलेटर्स का कहना है कि फाइजर और बायोटेक वैक्सीन 95% तक मौसर हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं पहले 100 दिनों में 10 करोड़ वैक्सीन मुहैया करेंगे। नई दिल्ली समेत भारत के कई बड़े शहरों की फजा सेहत के लिए इंतहाई खराब। आलूदा तरीन शहरों में दिल्ली आज सरे फहरिस्त रहा। कोलकाता 5वें और मुंबई 7वें नंबर पर है। कराची का नंबर 4था रहा। पाक फजाइया के पायलट ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का एजाज। ऑस्ट्रेलिया की फौजी अकेडमी में ग्रेजुएशन पर इंटरनेशनल ट्रेनी की एजाजी शमशीर से नवाजा गया। ऑफिसर अब्दुल्ला यूनुस का ताल्लुक PAF अकेडमी रसालपुर से है। क्वींसटाउन पहुंचने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का पहला ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच की जेरे निगरानी 3 घंटे तक नेट प्रैक्टिस की। हेड कोच मिसबाउल हक ने खिलाड़ियों को लेक्चर दिया। बैटिंग प्रैक्टिस एरिया में यूनुस खान ने टिप्स दी। अजहर अली और मोहम्मद हफीज की क्वींसटाउन के साहिल पर चहलकदमी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्राइस्टचर्च में 14 रोजा आइसोलेशन के बाद कल क्वींसटाउन पहुंचे थे।
आज होंगे लंका प्रीमियर लीग में 2 मुकाबले। जाफना स्टैलियंस और कैंडी टस्कर्स का मुकाबला होगा। दूसरे मैच में दंबोला वाइकिंग्स और गाल ग्लैडिएटर्स का आमना सामना होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर होंगे।